दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। आज की जो कहानी है वो कहानी है एक राजा की। ये उस जमाने की बात है जब स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और वहाँ के राजा थे किंग रॉबर्ट ब्रूस। किंग रॉबर्ट बहुत ही लोकप्रिय और कुशल राजा थे। स्कॉटलैंड की जनता भी बहुत खुश और संपन्न थी। हर तरह से वहाँ के लोग अपने राजा से और वहाँ के तौर तरीकों से काफी संतुष्ट रहा करते थे। एक बार इंग्लैंड की सेना ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। दोनों तरफ से सेनाएं बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, पर क्योंकि स्कॉटलैंड की सेना इंग्लैंड के मुकाबले काफी छोटी थी, तो इंग्लैंड को वहां अपनी जीत के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और स्कॉटलैंड की सेना हारने लगी। जब किंग रॉबर्ट ने देखा कि उनकी लगभग पूरी सेना ही खत्म हो चुकी है, तो उनको वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहां पूरे राज्य में इंग्लैंड की सेना ने अधिकार कर लिया। किंग रॉबर्ट ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी सेना फिर से बनाई और दोबारा अपना राज्य वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ी, पर वो हार गए। किंग रॉबर्ट ने ऐसे करते करते कई बार अपने राज्य और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, पर हर बार उनको हार का ही सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर मुकाबला किया, पर इस बार दुश्मन सेना उनके पीछे पड़ गई। अब किंग रॉबर्ट भागते भागते एक गुफा में छुप गए। रात हो गई थी, पर बाहर निकलना अभी भी खतरे से खाली नहीं था। किंग रॉबर्ट वहीं छुपे हुए थे। तभी उनकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी, जो काफी देर से अपना जाल बिन रही थी। वो कितनी बार ऊपर चढ़ती फिर गिर जाती। कई बार तो ऐसा लगा जैसे कि अब इसका पूरा जाल बन ही चुका है, पर वो फिर से गिर जाती। ऐसा करते करते करीब 3-4 घंटे बीत चुके थे और फिर आखिरकार मकड़ी ने अपना पूरा जाल बिन ही लिया। यह सब देखकर किंग रॉबर्ट के मन में ख्याल आया कि ये छोटी सी मकड़ी कितनी देर से मेहनत कर रही थी, कितना स्ट्रगल किया इसने, पर हार नहीं मानी और अपना जाल बुनती रही। मैं एक इंसान होकर हताश होने वाला था। जब ये छोटी सी मकड़ी इतने स्ट्रगल के बाद भी हार नहीं मानती, तो मैं कैसे इतने से प्रयास के बाद खुद बैठ जाऊं? अब किंग रॉबर्ट ने पहले से भी ज्यादा बड़ी सेना तैयार की और पहले से मिली हार का सबक लेते हुए इस बार काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और अपनी पुरानी गलतियों और कमियों को दूर करके फिर लड़ाई की। और इस बार किंग रॉबर्ट ने अपना राज्य और अपना खोया हुआ सम्मान दोबारा हासिल कर लिया। ये एक ट्रू स्टोरी है और हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी कोशिशें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी कोशिश के बाद हमें सफलता मिलने वाली है। हर इंसान को स्ट्रगल के बाद सक्सेस जरूर मिलती है। ऐसी ही एक कहानी है एक कौवे की। एक पेड़ में एक कौवा रहा करता था। एक दिन वो उड़ते उड़ते जंगल में काफी दूर पहुंच गया। काफी देर तक उड़ने के बाद उस कौवे को प्यास लगने लगी। अब पानी की तलाश में सब जगह देखा, पर उसे पानी नहीं मिला। वो उड़ते उड़ते जा रहा था, तभी दूर एक घर की छत पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा जब वहां पहुंचा और उसने देखा, तो घड़े में थोड़ा सा पानी उसे दिखा, पर क्योंकि पानी बहुत नीचे था, तो कौवा उसे पी नहीं सकता था। अब कौवे ने इसके लिए एक तरकीब सूझी। कौवे ने छोटे छोटे कंकड़ उस मटके में डालना शुरू किया। उसने देखा कि कंकड़ डालने से पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है। वो दूर दूर जाता और कंकड़ ला लाकर उसमें डालता जाता और काफी प्रयास के बाद
उसने देखा कि अब पानी काफी ऊपर आ चुका था। कौवे ने अब जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ये भी कहानी हमें यही बताती है कि कोई भी काम मुश्किल तो हो सकता है, पर वो इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब तक आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को जब तक पा न लो, तब तक प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना घरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।